ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे पास प्रताप जी बैठे हैं। रोजट से जो माता जी है, ज्योति माता जी, उनके घर वाले हैं, नमस्ते कर रहे हैं। तो हमारे साथ आश्रम लाकरोड़ा गांधीनगर जो दर्शन योग धाम है, उनके लिए हम गए थे, तो वो हमारे साथ है। तो अभी भजन के लिए कौन गाना चाहता है? जन्मदिन उसी के ऊपर शोर वेद की बंसी हाथ में लेकर महर्षि जब गीत सुनाए। वेद की बंसी हाथ में लेकर महर्षि ने जब गीत सुनाए। सारे जहां में छा गई मस्ती, झूम उठे सब सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, शुरू करें जी। मंत्र का पाठ करेंगे और उनको सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सभी सज्जन और आदरणीय मुनि जी, गत अंक में हमने नवम समुल्लास का आरंभ किया था और वेद के मंत्र से जिस समुल्लास का आरंभ हुआ है और उसमें भी विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष ऐसे गूढ़ विषयों को समन्वित ऋषि ने किया है, हम लोगों ने इसका पाठ आरंभ किया था। प्रश्न उठाया गया कि ये जो बंधन है दुख सुख आदि के, ये सब शरीर के हैं, देह के धर्म हैं और अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं। क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है। शीतोष्ण आदि शरीर आदि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। ऐसा
प्रश्न यहाँ पर किया गया। तो स्वामी जी स्पष्ट करते हैं इसको उत्तर देते हुए, देह और अंतःकरण जड़ हैं, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं हो सकता। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान व भोग नहीं है, जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसका स्पर्श करता है, उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ है, न उनको भूख न पिपासा, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, और न उसको कोई हर्ष होता है न शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष शोक दुख सुख का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्र आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी और दुखी होता है, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। तो यहाँ स्वामी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो हर्ष शोक आदि हैं, शीत उष्ण आदि हैं, भूख प्यास आदि है, ये सब आत्मा की समस्या है। शरीर मन आदि जड़ हैं, इसलिए उनको इस तरीके का कोई आभास नहीं होता। और इसका जो कर्म है, जिस रूप में भी आत्मा कर्म करता है, उसके दंड, यानी अगर गलत काम किया तो दंड का भागी भी आत्मा है, और शुभ कर्म किया तो मान्य का भागी भी आत्मा है। शरीर को इस प्रकार के दोष नहीं होते। जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेंद्रिय अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का करता जीव सुख दुख का भोगता होता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किंतु कर्ता और भोगता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेदांतियों से मतभेद हो जाता है, क्योंकि वेदांती लोग क्या मानते हैं कि जीव जो है वो साक्षी है, साक्षी नहीं है। और वो साक्षी क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारा जो वैदिक मंतव्य है वो कहता है आत्मा अपरिणामी है। अपरिणामी होना और साक्षी होना ये अलग अलग बात है। साक्षी परमात्मा है, आत्मा अपरिणामी तो है, यानी वो जलेगा कटेगा सूखेगा गलेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन सुख और दुख वो भोगेगा। तो अपरिणामी को इस रूप में समझ लेना कि वो निर्लेप है, ऐसा नहीं है, वो लिप्त है। निर्लिप्त केवल परमात्मा है। आत्मा कर्म करता है, कर्मों के फल भोगता है, और इसलिए आत्मा निर्लिप्त नहीं है, परंतु वो सुख दुख का भोगने वाला और अच्छे बुरे कर्मों का करने वाला है। और इसके साथ साथ जो साक्षीवादी बात कही गई है, तो हम लोगों ने पिछले समोल्लास में भी पढ़ा था, जिसमें मंत्र में कहा गया द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया। तो ये सयुजा सखाया जो कहा गया, वहां पर ईश्वर को साक्षी बताया गया है, जीव साक्षी नहीं है, जीव तो करता है। अब आगे फिर प्रश्न किया, जीव का प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तब तक है जब तक वह अंतःकरणोपाधि है। जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और अलग अलग हैं, तो पृथक में न हो तो भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। अभी दर्पण में दर्पण के किसी भाग का प्रतिबिंब नहीं बनता है। दर्पण से जो भिन्न है, दर्पण से जो अलग है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, हम लोग देखते ही व्यवहार में, हमारे सबके घर में दर्पण है। दर्पण में प्रतिबिंब किसका बनेगा? जो दर्पण से भिन्न पदार्थ है। दर्पण का स्वयं दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसी प्रकार से
परमात्मा सर्वव्यापी है, पूरे संसार में व्याप्त हो रहा है, कण कण में व्याप्त हो रहा है, और इसलिए उस परमात्मा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर्वव्यापक परमात्मा का प्रतिबिंब होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, अपितु ये जो जीव है ये एक स्वतंत्र सत्ता है और ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का करने वाला रहता है। फिर प्रश्न किया, देखो गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है, इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है, इसीलिए इसको चिदाभास कहते हैं। अब ये बहुत सारे आपने कथावाचक और विद्वान लोगों के मुंह से सुना होगा इस बात को कि परमात्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में बनता है। उदाहरण से भी समझाते हैं वो कि जैसे जल में प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन अगर जल के अंदर हलचल हो तो प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसे ही मन में अगर अंतःकरण में बहुत सारी जो कहना चाहिए हलचल है तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ऐसा लोग कहते हैं, आमतौर पर व्यवहार में देखा जाता है। परंतु स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, यह बाल बुद्धि का मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि आकाश दृश्य नहीं है तो उसको आंख से कोई क्यों कर देख सकता है। अब हम जब आकाश की ओर दृष्टि करते हैं तो वास्तव में हमको जो दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें जो वहां पर धूल आदि के कण हैं वो सूर्य का जो प्रकाश उनसे परावर्तित होता है और उस परावर्तित हुए प्रकाश का जो आभास है वो हमको दिखाई देता है। तो यह जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है वो आकाश नीला दिखता है व नहीं? तो उत्तर देते हैं नहीं। तो क्या है कि अलग अलग पृथ्वी जल और अग्नि के त्रसरेणु दिखते हैं, उसमें जो नीलता दिखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है, सो वही नील, और जो धुंधलापन दिखता है वो पृथ्वी से धूल उड़कर वायु में घूमती है वह दिखाई देती है, और उसी का प्रतिबिंब जल व दर्पण में दिखता है। आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। आकाश कोई पदार्थ ही नहीं है, पदार्थ नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा? तो इस रूप में हमको ये समझना चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया, जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मांड और अंतःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहलाता है। तो स्वामी जी वहां पर इसको भी स्पष्ट करते हैं कि यह बात भी अविद्वानों की है, क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी घड़ा लाओ इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता घटा आकाश ले आओ, घड़े का आकाश ले आओ, इसलिए यह बात ठीक नहीं है। तो आकाश वहां पर बंटता नहीं है, बल्कि घड़ा अपना स्थान घेरता है आकाश में। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आकाश छिन्न भिन्न हो गया। इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो सूक्ष्म रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो रहा है, और जीव अपने अपने शरीर को धारण करके इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उनके कर्मों के फल भोगते हैं। लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता परमात्मा ही टूट फूट करके जीव बन जाता है, फिर जीव जाके परमात्मा में मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारे कवियों ने जो बातें लिखी हैं उन बातों को न ठीक से समझ पाने के कारण इस प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। तो जैसे तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि देखिए तुलसीदास जी इतने विद्वान आदमी थे, उन्होंने लिखा है कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, लेकिन वो उस बात को पूरी तरह से समझना नहीं चाहते। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से चेतन है परमात्मा, जिस प्रकार से ज्ञानवान है परमात्मा, जिस प्रकार से सुख रूप है परमात्मा, उसी प्रकार से उस सुख राशि को प्राप्त करने का अभ्यर्थी जीव है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का अभ्यर्थी जीव है और प्राप्त कर सकता है। और जिस प्रकार से वो परमात्मा निराकार है और सहज सब समय में रहने वाला है, इसी प्रकार से जीव भी अविनाशी है, वो सब समय में रहने वाला है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता। तो इन अर्थों में अगर हम देखें तो आंशिक रूप से उसके गुण जीव में पाए जाते हैं, इस रूप में उन्होंने अंश कहा है।
उन्होंने इस रूप मांस से नहीं कहा कि उससे एक टुकड़ा निकाल करके और बन गया जीव और फिर उसमें जाकर के टुकड़ा जुड़ गया, ऐसा नहीं होता। फिर आगे कहा यह बात भी अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। फिर प्रश्न करते हैं जैसे समुद्र के बीच में मछली, कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं, वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतःकरण घूमते हैं। वे स्वयं तो जड़ हैं परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे जलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं। तो चूंकि वेदांती लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो ये जो बात है, ये जो मान्यता है, इस मान्यता के अंतर्गत वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, जल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मछलियां आदि रह रहे हैं, इस प्रकार से हम अगर ये मान लें कि चिदाकाश में परमात्मा के अंदर ये सारे जीव घूम रहे हैं और परमात्मा की ही चेतनता, परमात्मा की ही सत्ता से ये सारे शरीर चल रहे हैं, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि यह भी तुम्हारा दृष्टांत सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अंतःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है, तो सर्वज्ञादि गुण उसमें होते हैं या नहीं। जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती, तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खंडित है, वह अखंडित है। जो कहो कि अखंडित है, तो बीच में कोई पर्दा नहीं डाल सकता। जब पर्दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं। और जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अंतःकरण के साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अंतःकरण जितना जितना पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहां जहां सरकता जाएगा, वहां वहां का ब्रह्म भ्रांत अज्ञानी होता जाएगा और जितना जितना छूटता जाएगा वहां वहां ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा, इसलिए ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक पृथक है। यहाँ पर स्वामी जी एक तर्क देते हुए इस बात को समझाते हैं कि आप अगर ये कहते हो कि ब्रह्म को जीव मानने में दोष नहीं और ये सारा का सारा ब्रह्म के ही चलाने से चल रहा है, तो फिर हमें ये विचार करना पड़ेगा कि क्या ब्रह्म खंडित हो जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। अगर टुकड़ों में बट जाता है ऐसा मान लेते हो और साथ ही साथ में जीव में अनेक प्रकार की अज्ञानता देखी जाती है, सर्वज्ञता नहीं देखी जाती किसी जीव में, तो उतना ब्रह्म अज्ञानी हो गया और बाकी का ब्रह्म ज्ञानी बना रहा, ऐसा मानते हो तो खंड मानने पड़ेंगे। और अगर खंड नहीं मानते हो तो फिर अज्ञानी नहीं मान सकते। तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस बात को दोषपूर्ण ही मानना पड़ेगा, क्योंकि या तो ब्रह्म सर्वज्ञ है या ब्रह्म अल्पज्ञ है। ऐसी सिद्धि हमको इस बात को मानने के लिए करनी पड़ेगी। सर्वज्ञ है तो सदैव सर्वज्ञ रहेगा और अगर खंडित हो जाता है तो फिर उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो फिर ब्रह्म नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बात जो है वो ठीक नहीं है। फिर प्रश्न किया यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहलाता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। तो फिर प्रश्न किया स्वामी जी ने प्रश्न पर कि अध्यारोप का कराने वाला कौन है, तो उत्तर देते हैं वो जीव। फिर प्रश्न किया जीव किसको कहते हो, तो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा नहीं, वही ब्रह्म है, तो वही ब्रह्म है। तो क्या ब्रह्म ही ने अपने जगत में झूठी कल्पना कर ली? हाँ, ब्रह्म की इससे क्या हानि होगी? जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं होता? नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित व कथित है वह सब झूठा है। तो फिर प्रश्न किया फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ या नहीं?
अब अगर आप कहते हो ये सब मिथ्या है जगत, जैसे वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और वो ये भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है ब्रह्म ही है, ये जो चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं सब ब्रह्म है, ये जो प्रकृति दिखाई दे रही है ब्रह्म ने ही अपनी माया को फैला दिया। तो अगर इसको ऐसा ही मान लें तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म ब्रह्म में ही भ्रमित हो रहा है और वो झूठी कल्पनाएं कर रहा है, तो इससे भी उसके सर्वज्ञादि गुण जो है वो सिद्ध नहीं होते। तो फिर उत्तर दे दिया, कुछ जब उत्तर नहीं जमा तो उत्तर क्या देते हैं, हमको इष्टापत्ति है, मतलब हमारी बात इससे सिद्ध होती है, हम तो ऐसा ही मान लेंगे। लेकिन स्वामी जी कहते हैं बाहरे झूठे वेदांतियों, तुमने सत्य स्वरूप सत्य काम सत्य संकल्प परमात्मा को मिथ्याचारी बना दिया। क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है? किस उपनिषद सूत्र अथवा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दंड दिया, अर्थात उल्टे चोर कोतवाल को दंडे, इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई। यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे, परंतु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दंड देवे। वैसे ही तुम मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ में लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्या ज्ञानी मिथ्यावादी मिथ्याकारी हुए तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह एक रस है, सत्य स्वरूप सत्यमानी सत्यवादी और सत्यकारी है। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं। तो ये क्या किया लोगों ने कि अपने जो दोष हैं उन दोषों को छुपाने के लिए उन्होंने वो सारे मिथ्यारोप किस पर लगा दिए, परमात्मा पर लगा दिए। देखिए हमारे समाज में राम और कृष्ण मुख्य रूप से पूरे हिंदू समाज में भारतवर्ष में इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, और इनका जो आदर्श चरित्र है वो हमें इनके जो इतिहास में लिखे गए मूल ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत उनसे मिल जाता है। परंतु आप देखिए आज समाज में कि श्री राम और श्री कृष्ण के ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए गए हैं। ये आरोप उनके नहीं है, ये उनके दोष नहीं है। लोगों ने क्या किया, अपने जो दोष हैं वो भगवान कह कह करके इनके सिर पे मढ़ दिए। जिनको रासलीला करनी थी उन्होंने क्या कह दिया, श्री कृष्ण रासलीला करते थे। जिन्होंने लोगों के साथ अत्याचार अन्याय करना था उन्होंने कह दिया रामचंद्र जी ने ऐसा किया था, श्री कृष्ण ने ऐसा करवाया था। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के दोष उन्होंने इन लोगों के, इन महापुरुषों के जीवन पर मढ़ दिए। और साथ में जब उनसे पूछा गया भाई कि जब ये इतने दोषी हैं तो इनको तुम महापुरुष क्यों कहते हो, बोले ना ये महापुरुष नहीं है, ये तो भगवान है, इनकी सब लीला थी। इनको सब पता था क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इन्होंने लीला की, और लीला की इसलिए बस उन्होंने जो कुछ किया है सब हमको भी करना चाहिए। तो इसके नाम पर इतना सारा व्यभिचार श्री कृष्ण के नाम पर लोग कर रहे हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपको ग्लानि हो जाएगी। और इसके साथ साथ श्री राम के नाम पर भी इतना अन्याय करते हैं। जो न्यायकारी राजा, जिसका पूरे विश्व में इस बात के लिए ही उदाहरण दिया जाता है कि कहीं पर भी अगर कोई राजा कोई व्यक्ति सदाचार का प्रतीक बन जाता है जब, तो उसको राम की उपमा दे दी जाती है। और जब कोई राजा बहुत सुंदर राज्य व्यवस्था बना लेता है तो उसको राम राज्य से तुलना की जाती है। राम राज्य की तुलना करने के लिए संसार में दूसरा कोई राज्य नहीं है। तो ऐसे महापुरुष को ये कह दिया गया कि उन्होंने शंभुक आदि के साथ में अन्याय किया। तो ये क्या है, ये बाद के स्वार्थी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के दोषारोपण किए। और वेदांती तो सबसे आगे निकल गए, उन्होंने तो सीधे सीधे परमेश्वर को ही झूठा कह दिया कि परमेश्वर की सब माया है, परमेश्वर जो चाहे सो करे, वो मिथ्याचारी भी है मिथ्यावादी भी है, वो कल्पना करता है। अच्छा अगर बताइए परमात्मा की सारी कल्पना है तो आपको और हमको क्यों दंड मिलना चाहिए? फिर सारा का सारा अगर किया धरा परमात्मा का ही है तो दंड परमात्मा को मिलना चाहिए, हमको क्यों मिलना चाहिए? तो ये जो सारी बातें इन लोगों ने फैलाई हैं, ये क्यों फैलाई हैं? ताकि ये अपने दोषों को उसमें छुपा सके। और स्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी होकर अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। आगे कहा जो ब्रह्म मिथ्या ज्ञानी मिथ्यावादी मिथ्याकारी होवे तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह एक रस है। तो फिर सबका सब मिथ्या ही हो जाना चाहिए संसार में। जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है,
क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है। अब जब ये लोग कह देते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो उसको ब्रह्म क्यों कह रहे हैं सबको? क्योंकि उन्हें यह सिद्ध करना है कि अहम ब्रह्मास्मि, अपना अहंकार पोषित उनको करना है। और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप कर लिया। वो कह देते हैं कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ब्रह्म में, इसलिए हम लोग सर्वोपरि हैं। लेकिन वास्तव में ऋषि दयानंद ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया। पिछले समुल्लास में भी हमने देखा, वो क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भावना से, यानी शंकराचार्य के ऊपर जब आरोप लगाया गया इस बात को कह करके कि ये बात तो शंकराचार्य जी ने कही है, तो स्वामी जी उस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि शंकराचार्य जी अगर इस भावना से ये बात कह रहे हैं कि उस ब्रह्म में लीन हो जाने के कारण अब मैं ब्रह्म स्वरूप ही हो गया हूं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। एक भक्त इस बात को कह सकता है, एक सन्यासी, एक योगी इस बात को कह सकता है कि मैंने अपने आप को ब्रह्मलीन कर दिया, ब्रह्मनिष्ठ कर दिया। इस बात को कहने में कोई आप हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो अपने आप को ब्रह्म की संज्ञा दे सके, केवल ये कह करके कि हमारा तो सब कुछ ब्रह्म ही है। अब मुक्ति और बंध का वर्णन करते हैं। यहां पर इन्होंने विद्या और अविद्या को स्पष्ट कर दिया कि देखो, संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना, जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना ही विद्या कहलाता है। और वो विद्या क्या है? परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? परमात्मा का यथार्थ स्वरूप यह है कि वो सृष्टि करता है, उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और वो सब प्राणियों के कर्मों के फल की अर्थात न्याय की यथावत व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के भोग की व्यवस्था करता है। ये परमात्मा का स्वभाव है और उसका आप उसे काम कह सकते हैं। जीव जो है वो अनेक प्रकार के कर्म इस संसार में आकर के करता है, उन कर्मों के अनुसार भोगों को भोगता है और प्रयास पूर्वक निष्काम होकर के वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति वो पदार्थ है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, और इस सृष्टि में जीव अनेक प्रकार के फलों को भोगने के लिए इन साधनों का उपयोग करता है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला परमात्मा मूल है, और जिसे हम इसका निमित्त कारण कहते हैं। प्रकृति स्वयं में उपादान कारण है, और जीव जो है वो इसमें सामान्य निमित्त है, अर्थात कभी कभी छोटे मोटी चीजें जैसे घर मकान बंगला आदि मनुष्य भी बनाता है, घोंसला आदि चिड़ियां बनाती हैं, छत्ते आदि मधुमक्खियां बनाती हैं। तो ये जो प्राणी हैं, ये जो जीव हैं, ये साधारण निमित्त हैं, ये छोटी मोटी रचनाएं अपनी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संसार को बनाने वाला परमात्मा है। तो ये विद्या और अविद्या है। अब दूसरे आगे कहते हैं मुक्ति और बंध। तो मुक्ति क्या है और बंधन क्या है? मुक्ति किसको कहते हैं? मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्याम सा मुक्ति। जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। अब ये इतनी सरल परिभाषा स्वामी जी ने दे दी। छूट जाने का नाम क्या है? मुक्ति। किससे छूट जाना? बोले जिससे छूट जाने की इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा जीव करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। छूटकर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? तो सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं। मुक्ति और बंध में किन किन बातों से, मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? अब देखिए, तीन जो प्रश्न किए गए, इनका स्वामी जी ने जो उत्तर दिया है बहुत सरल उत्तर है, परंतु बहुत गंभीर उत्तर है। सरल इस दृष्टि से है कि अगर हम इसे समझ लें ठीक प्रकार से, तो इसके माध्यम से हमारे समस्त जो प्रश्न हैं मुक्ति को लेकर के वो दूर हो जाएंगे। लेकिन गंभीर इस रूप में है क्योंकि यही वास्तविकता है, और इसी को समझने के लिए अनेक शास्त्रों की रचना कर दी गई। ऋषियों ने अनेक जो दर्शन शास्त्र लिखे हैं वो इतनी सी छोटी सी बात समझाने के लिए कि मनुष्य को यह बात समझ में आ जाए कि मुक्ति वास्तव में क्या है। तो स्वामी जी इसको इतना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, बोले मुक्ति क्या है कि जिसमें छूट जाना होता है। किससे? दुख से छूट जाना होता है। किसको प्राप्त करना होता है छूट करके?
तो ब्रह्म में रहना होता है और सुख को प्राप्त करना होता है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उनसे पूछा कि मुक्ति और बंध किन बातों से होता है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने। इस प्रकार से पूर्वोक्त जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने से काम आदि से बंधन होता है। ये इस बात को उन्होंने स्पष्ट क्या क्या करने से होगा और क्या क्या नहीं करने से नहीं होगा, तो उन्होंने स्पष्ट बतला दिया कि सबसे पहले तो अधर्म, अविद्या, कुसंस्कार और कुसंग इनको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले अधर्म। अधर्म क्या है? अधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन न करना। हर मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है तो मनुष्य को परमात्मा ने विशेषाधिकार दिए हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया जैसे ही जन्म लेती है, अंडे से बाहर आती है, तो कुछ समय, थोड़े से समय के लिए उसके जो माता पिता होते हैं उसको खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद में फिर जैसे ही चिड़िया उड़ना शुरू कर देती है तो उसका माता पिता से कोई संबंध नहीं रहता। वो स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती और अपने जीवन के लिए वैसे ही परिश्रम करती है जैसे उसके माता पिता करते थे और करोड़ों वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा है। ऐसा ही सब प्राणियों में आपको दिखाई देगा, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो बैल हो, गाय हो, चाहे शेर हो, गधा हो, घोड़ा हो, सब में आपको यही दिखाई देगा। इस प्रकार की जीवनचर्या उनकी होती है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य के पास में ये विशेषाधिकार है कि वो दोनों तरफ यानी माता पिता की सेवा भी कर सकता है, बच्चों को भी पाल सकता है और इस प्रकार से वो अपने दोनों ओर एक बैलेंस बना करके चल सकता है। तो इसलिए मनुष्य को जब परमात्मा ने विशेषाधिकार दिया है तो विशेषाधिकार के साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है धर्म। कि हमारा मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, उसी को हम धर्म के रूप में समझें। तो हमें परमात्मा ने बुद्धि दी, तो बुद्धि से हम क्या करेंगे? उपकार करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे। अगर हम बुद्धि से अपकार करते हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए कुटिलता युक्त काम करते हैं, तो हम निश्चित रूप से अधर्म कर रहे होते हैं। हमने प्रार्थना मंत्रों में प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म से हमको दूर कीजिए। तो परमात्मा से हम यही मांग रहे हैं कि हम में कुटिलता ना आने पाए। कुटिलता का अर्थ क्या है? बुद्धि का दुरुपयोग करना। बुद्धि का उपयोग दूसरों के अकल्याण के लिए करना, इसको कुटिलता कहते हैं। और बुद्धि का उपयोग सबके भले के लिए करना, इसको परोपकार कहते हैं। परोपकार धर्म है, कुटिलता अधर्म है। तो हम लोग कुटिलता से दूर हों और अपने जीवन में परोपकारी बने, अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करें, ये धर्म है। इसी प्रकार से अविद्या। अविद्या का मतलब है जो मिथ्या ज्ञान है उससे हम बचें और जो सही जानकारी है उसको धारण करें। तो मैंने जैसे अभी बतलाया आपको कि परमात्मा के विषय में, संसार के विषय में और अपने विषय में, ये तीन सत्ताओं के विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा विद्या को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है ना, यथार्थ तत्व का ज्ञान करना। इसके बाद कुसंग। हमें जब ये पता चले कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है तो हम उससे अपने आप को बचाएं। इसी प्रकार से कुसंगति में किसी भी प्रकार से अपने आप को न डालें। क्यों? क्योंकि कुसंगति से, जैसे आपने देखा ना, अभी थोड़े दिन पहले जब कोविड फैल रहा था, तो कोविड फैलने में एक सेंटेंस बार बार विज्ञापन के रूप में आता था टेलीविजन पे, दूरी ही बचाव है। तो सुरक्षित दूरी रखें। किससे? किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। तो कुसंगति भी एक बहुत भयानक इन्फेक्शन है और इससे हमें अपनी दूरी बना के रखनी होती है। यदि हम कुसंग में पड़ेंगे तो आज नहीं तो कल
वो हमारे अंदर गुण आ ही जाएंगे, वो अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर ही जाएंगे। एक कवि ने लिखा है, यदि सत्संग विरतो भविष्यसि भविष्यसि, अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि। कि आप अगर सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, आपका जीवन निर्मित होगा। और यदि आप कुसंग में बैठेंगे, दुर्जनों की संगति करेंगे, तो वहां पर आपका सब प्रकार से पतन होता चला जाएगा। तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि मोक्ष के अंदर भी ये बाधा है, क्योंकि कुसंग से बहुत सारे दुर्गुण आपके अंदर आते हैं। और हमारी प्रार्थना क्या है प्रतिदिन की, कि हे परमेश्वर, हमको दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों से दूर कीजिए। तो दुर्गुण नहीं होंगे तो दुर्व्यसन नहीं होंगे, दुर्व्यसन नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कुसंग आ गया तो ये सब चीजें एक साथ आ जाएंगी, दुर्गुण भी आ जाएंगे, दुर्व्यसन भी आ जाएंगे, और फिर उसके परिणाम स्वरूप दुख भी आ जाएंगे। तो हमको यदि दुखों से बचना है, दुखों से छूटना है, तो कुसंग से बचना चाहिए, कुसंस्कार से बचना चाहिए। कुसंस्कार कैसे होता है? तो कुसंस्कार के लिए हम पहले संस्कार को समझें। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है कि किसी चीज को विशेष विधि से ऐसे गुजारना कि जिससे उसका रूप परिवर्तित हो जाए। जैसे बच्चे को आप एक प्रक्रिया बार बार करवाएं, प्रणाम करना सिखाएं, या आप यज्ञ करना सिखाएं, उसको अपने साथ बिठा लें, वो भले ना करे लेकिन वो केवल आपके साथ बैठा रहे, तो धीरे 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 उसके अंदर वो संस्कार एक डेवलप हो जाएगा, उसकी आत्मा पे एक इम्प्रेशन बन जाएगा। और वो इम्प्रेशन जो है वो उसको सदा जीवन में गाइड करता रहेगा, उसके साथ में जुड़ा रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। इसी प्रकार से जब हम दुर्जन संगति में रहते हैं तो उससे भी हमारे ऊपर कुसंस्कार आते हैं, या हम गलत दृश्यों को देखते हैं, गलत साहित्य को पढ़ते हैं, गलत लोगों को सुनते हैं। बहुत सारे इस समय टेलीविजन चैनल पर प्रवचनकार हर समय भाषण देते रहते हैं। आप कभी भी ऐसे कम से कम 20 चैनल हैं जिनको आप खोलेंगे तो हर समय कोई ना कोई आपको भाषण देता मिलेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वामी जी ने तीसरे समुल्लास में जो परीक्षा की विधि सत्यासत्य की बतलाई है, उसको सदैव ध्यान में रखना है। क्या क्या थी वो 5 चीजें उन्होंने बतलाई थी। पहला था ईश्वर आज्ञा के अनुकूल, दूसरा प्रकृति के नियमों के अनुकूल, तीसरा जो 8 प्रमाण है उनसे सुपरीक्षित, वेदानुकूल, और अपनी आत्मा की पवित्रता के अनुकूल। तो ये जो बात है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, अच्छा, एक कल्पना कीजिए कि अगर व्यक्ति विचार करने लग जाए, इस धरती पे जितने व्यक्ति हैं सारे लोग इस बात पे विचार करने लग जाएं कि जिन ग्रंथों में, या जिन्हें हम ईश्वरीय ग्रंथ मान रहे हैं, उन ग्रंथों में अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, हमारी आत्मा जिसको स्वीकार नहीं करती, ऐसी बातें लिखी हुई हैं, या संसार में जो होता हुआ देखा जाता है उन नियमों से विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, तो क्या हमें उन धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथ मानना चाहिए? अगर ऐसा विचार मात्र इस समय धरती के सब लोग कर लें, तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 वर्ष के अंदर पूरी धरती वैदिक धर्मी हो जाएगी। समस्या क्या है कि वो विचार करने की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। लोग उनको विचार करने ही नहीं देते। वो कहते हैं भाई इसमें अपनी अकल मत लगाओ, इसको जैसा कहा गया है ये बस ये खुदा की, अल्लाह की वाणी है, इसको ऐसा का ऐसा ही आप स्वीकार कर लो, जो लिखा है सब सही है, सत्यवचन महाराज। इसी प्रकार से अनेक पुराणों में बहुत सारी गप्पें लिख दी गई हैं। लिखी तो गई वो कुछ अलंकारिक वर्णन करने के लिए, परंतु उनका जो ट्रांसलेशन हुआ है या इंटरप्रिटेशन हुआ है वो इतना गलत ढंग से किया गया है कि उसके कारण से वो चीजें जो हैं बहुत ही अश्लील रूप में उपस्थित होती हैं। तो ऐसी सब चीजों का जो संस्कार है वो हमारे मन पे बहुत गहरा पड़ता है। और यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ऐसी चीजें पढ़ाएं सिखाएं, तो वो संस्कार फिर उनके अंदर से कभी जाता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है उसको हटाना। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कुसंस्कार जब तक रहेगा तब तक मुक्ति होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण बहुत आवश्यक है। हमारे यम नियमों के पालन में सत्य भाषण जो है वो आधार है। जैसे मान लीजिए किसी वृक्ष को हम अगर पालित पोषित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, उसकी जड़ में पानी देंगे। जड़ में पानी देंगे, वृक्ष अपने आप पल्लवित पुष्पित होता जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर अपने जीवन में योग आदि साधनों को करना चाहते हैं, समाधि आदि अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार को करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अपने जीवन की जो जड़ है सत्य, उस सत्य को जीवन में अपनाना पड़ेगा। सत्य और अहिंसा ये दो ऐसे गुण हैं जिनको अगर अपने जीवन में अपना लिया, अहिंसा अर्थात किसी के लिए भी बुरा न सोचना, न करना, न कहना, सदैव सबको सुख पहुंचाने के लिए ही तत्पर रहना, इसका नाम अहिंसा है। और जिसके कारण से अनेकों को दुख पहुंचता हो, उसको रोकना, यथा संभव जैसे भी रोका जा सकता है, वो भी अहिंसा की ही श्रेणी में आता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई बहुत आतताई है, कोई बहुत क्रूर व्यक्ति है जो अनेक लोगों को हानि पहुंचा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र क्या कहता है, दंडित करना या बाधित करना या उसको अपराध के लिए दंड देना, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। वो क्या है, वो अहिंसा का ही स्वरूप है, क्योंकि वहां पर आप जो है वो बहुत सारे लोगों को मिलने वाले कष्टों से उसको बचा रहे हैं। स्वामी जी से जब ये प्रश्न किया गया कि आप परमात्मा को एक ही समय में न्यायकारी और दयालु दोनों कहते हो, और उसको आप स्थापित करो कि कैसे न्यायकारी रहते हुए दयालु हो सकता है, तो स्वामी जी वहां पर यही उत्तर देते हैं कि जब परमात्मा ऐसे लोगों को जो आतताई हैं, जो दुष्ट हैं, दंडित करता है, तो फिर वो उस समय उन लोगों पर कृपा कर रहा होता है, दया कर रहा होता है कि जिनको वो सता रहा था। साथ ही साथ में इसको भी पाप से बचा करके वो एक रूप में इस पर भी दया ही कर रहा होता है। तो जो दयालु है, जो अहिंसा का व्यवहार करता है और जो सत्य भाषण आदि गुणों को धारण करता है, तो उसकी भूमि तैयार होती है कि जिस पर वो सुखों के पुष्प और पल्लव प्राप्त करता है। तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य भाषण एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें धारण करनी चाहिए। अगर हमें मुक्ति का साधन करना है, परोपकार हमें करना चाहिए जीवन में। जितना भी हम धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी कुछ प्राप्त करते हैं परमात्मा की कृपा से संसार में, देखिए वास्तविकता समझने से कितना लाभ होता है। मैंने शायद पिछले अंक में भी आपको इस बात को संकेत किया था। हम जैसे ही वास्तविकता समझ लेते हैं सत्ताओं की, हमारा जीवन एकदम सरल हो जाता है। परमात्मा की वास्तविकता जब हम इस रूप में समझ लेते हैं कि सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा ही है, हम नहीं है, तो हमारे जो अहंकार आदि दोष हैं और जो हमारी चिंताएं हैं अनेक प्रकार की, वो चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। हम चिंता क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है कल क्या होगा, और जिस समय हम ये भरोसा कर लें अपने मन में कि परमात्मा जो कुछ करेगा सब ठीक ही होगा, तो फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। जैसे एक छोटा बालक जब अपने पिता की माता की गोद में होता है, तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। इसी प्रकार से हम जब अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा में जब हमारी पूर्ण आस्था, उसकी न्याय व्यवस्था में हमारा जब पूर्ण विश्वास होता है, तो उस समय हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि सत्ता उसी की है जो संसार को चला रही है। हम नहीं चला रहे इस संसार को। हम तो बहुत छोटा सा अपने जीवन का कार्य मात्र करने के लिए समर्थ हैं। उसमें भी बाध्य है परमात्मा की व्यवस्था में, वो भी सारे निर्णय हमारी दृष्टि से नहीं होते। और इस प्रकार से दूसरी चीज हम जब समझ लेते हैं कि ये संसार कैसा है, इस संसार में बहुत बढ़िया एक क्रम है कि इस संसार में जो पदार्थ हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए, हमारे भोग के लिए हैं, लेकिन न हम ला पाएंगे कुछ और न ले जा पाएंगे कुछ। ये बात स्पष्ट है। हम जब भोगने के लिए आएंगे, भोगेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन न यहाँ पर कुछ लाएंगे और न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। अच्छा, इतनी छोटी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाए, तो हम ये जो परेशान रहते हैं दिन रात भागम भाग में, कोठी बना लो, बंगला बना लो, मकान बना लो, ये बना लो, गाड़ी रख लो और बहुत सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लो, इसके लिए छोड़ जाओ, उसके लिए छोड़ जाओ, हमें सब समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी ठीक से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई ये जो भोग हैं ये हर प्राणी के अपने अपने भोग हैं। हमें सिर्फ अपने संतान को अगर कुछ देना है, तो ये संस्कार देना है कि वो अपने जीवन में उत्तम कर्म करें ताकि उनके उत्तम भोग बने। हम जितना छोड़ के जाएंगे, उसे वो भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे, इसकी गारंटी हम
नहीं कर सकते। तो ये संसार की वास्तविकता हमको समझनी चाहिए। और तीसरा अपनी वास्तविकता कि हमको न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है। हम अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इस बात को भी हम जब समझ जाते हैं, आत्मा के स्तर पर हम सदैव रहने वाली सत्ताएं, नित्य सत्ता हैं, तो फिर हमारी जो भय रूपी चिंता है, भय रूपी दुख है, वो भी दूर हो जाता है। तो हम चिंता से मुक्त हों, हम भय से मुक्त हों, हम दुख से मुक्त हों और हम सब प्रकार के लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त हों। ये होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम विद्या प्राप्त करें, अर्थात इस संसार की वास्तविकता को समझें और उससे परोपकार और विद्या युक्त होकर के हम पक्षपात रहित न्याय करने वाले बने। अपने के साथ में अभी मैं 2-3 दिन पहले एक फिल्म देख रहा था, जेलर, रजनीकांत जी की फिल्म है, अभी आई है कुछ 1-2 महीना पहले। तो टेलीविजन पे आ रही थी तो मैं देख रहा था। उस फिल्म में वो एक पुलिस अधिकारी बने, उनका बेटा भी पुलिस अधिकारी बना है। और जब उनको ये पता चलता है कि ये अपराध में चला गया है, बेईमानी करने लगा है, तो वो उसको अवसर देते हैं कि भाई तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। जब वो नहीं करता तो उसको गोली मार देते हैं। जैसे वो अन्य अपराधियों को मारते थे, वैसे ही उन्होंने उसको भी मार दिया। तो ये पक्षपात रहित न्याय, अपनों और दूसरों को इस डिस्क्रिमिनेशन के साथ में जो न्याय करने की कोशिश करेगा, वो कभी न्याय नहीं कर सकता। लेकिन जो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से दूर रह करके सब प्रकार से पक्षपात रहित होकर के न्याय करता है, वही वास्तव में न्याय कर पाता है। तो हमें अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है, आनंद और सुख की प्राप्ति करनी है और दुखों से छूटना है, तो हमें पक्षपात को भी छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद धर्म की वृद्धि करना, जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, उनको आप सहयोग कीजिए, इससे धर्म की वृद्धि होती है। जो प्रचारक हैं, जो विद्वान हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, दूसरों को सहायता करते हैं, दूसरों को पढ़ाते लिखाते हैं, वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को सहयोग पहुंचाना ये धर्म की वृद्धि है। स्वामी जी ने 8वें नियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो ये हमारा धर्म है, इसमें हमें सदैव उद्यत रहना चाहिए। और जो पहले बतलाया हुआ है पिछले समुल्लासों में, ईश्वर की स्तुति किस प्रकार से करनी है, उपासना प्रार्थना किस प्रकार से करनी है, उस प्रकार से करना, योगाभ्यास करना। योगाभ्यास क्यों करना है? योगाभ्यास इसलिए करना है क्योंकि साक्षात्कार के लिए जो समाधिस्थ होने की प्रक्रिया है, वो तभी संभव है जब आप योग आदि अभ्यास अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आप अपने जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं, तो अभ्यास के बिना आपको इस जो सुख है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। आगे कहा, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति होती है। और इनसे विपरीत अर्थात ईश्वर आज्ञा का भंग करने आदि से और काम आदि से, यानी बहुत सारे पदार्थों की आप इच्छा करते रहें, सब कुछ प्राप्त आप ही कर लें, आप ही के पास में सब कुछ आ जाए, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, परिग्रह आदि की जो भावनाएं हैं, ये निश्चित रूप से ईश्वर आज्ञा का भंग है और प्रकृति के नियमों के भी विरुद्ध है। प्रकृति में कहीं भी आपको इस प्रकार का संचय करती हुई चीजें दिखाई नहीं देंगी, बल्कि ये समझ हमें डेवलप करनी चाहिए कि हम इस संसार में रहते हुए त्याग पूर्वक भोग करते हुए ही वास्तव में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया और इस दृष्टि से बनाया है कि जितने भी प्राणी हैं वो सब अपना अपना भोग प्राप्त करके यहाँ से जाएं और मनुष्य जीवन में आकर के, मनुष्य शरीर में आकर के अपने पुरुषार्थ से मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों से भी ज्यादा इस संसार में लीन हो जाता है, तत्पर हो जाता है और वो लीन होकर के जहां उसे मुक्ति की ओर जाना चाहिए उसकी बजाय वो इन बाकी के शरीरों में बार बार भागने और उसमें फंसने के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसमें एक चीज और ले लेते हैं 2 मिनट में। ये प्रश्न किया कि मुक्ति में जीव का लय होता है व विद्यमान रहता है। तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? तो उत्तर दिया स्वामी जी ने, जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं? नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है?
उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। तो आपको ये पता ही है कि आत्मा का लक्षण क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। ये आत्मा के लक्षण हैं, आत्मा के गुण हैं। और इन गुणों में जब सुख दुख आ गया तो आत्मा स्वभाव से ही सुख दुख को अनुभव करता है। तो जब मुक्ति में भी होता है तो उस समय भी सुख और दुख का जो अनुभव है, यानी वहां पर तो सुख ही सुख होता है, उसका वो अपने संकल्प से अनुभव करता है। तो ये विषय आगे अगले अंक में बढ़ाएंगे, किस प्रकार से, क्योंकि ये गूढ़ विषय है और अनेक लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि भाई मुक्ति में जब शरीर नहीं रहता तब फिर सुख कैसे भोगे जाते हैं और उसकी परमात्मा की क्या व्यवस्था है। तो इसको हम अगले अंक में लेंगे। आज के इस अंक से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं लगता। शांति पाठ करते हैं। हाँ जी, ठीक। ओम जो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। सोमवार को हम पुनः मिलेंगे 4 बजे।